आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चलेंगे पटना जिले से सटे विधानसभा क्षेत्र बख्तियारपुर में। मौजूदा विधायक हैं रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। पिछले चुनाव में उन्होंने हराया था अनिरुद्ध यादव को लगभग 8000 वोटों से। 2010 में भी उनका मुकाबला हुआ था विनोद यादव से बीजेपी के, उस बार लेकिन जीत का अंतर काफी था और 15000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2020 में क्या होगा? क्या लल्लू मुखिया एक बार फिर जीत के विधानसभा जाएंगे और क्या उनका मुकाबला एक बार फिर से अनिरुद्ध यादव से होगा? ये सवाल बख्तियारपुर में अटकलों में है, चर्चा में है कि इस बार होगा क्या, आखिर कौन होगा बख्तियारपुर की रणभूमि में प्रत्याशी। दोनों ही पार्टियों में, आरजेडी में भी बीजेपी में तरह तरह की चर्चा है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चर्चा है वह यह है कि हो सकता है कि इस बार भाजपा और आरजेडी दोनों ही अपने प्रत्याशी को बदल दें। और बदलने का एक खास कारण है, ऐसा नहीं है कि बख्तियारपुर में रणविजय सिंह को लेकर या आरजेडी में अनिरुद्ध यादव की पकड़ कम हुई है और इस वजह से उनको रिप्लेस किया जा सकता है। कारण वजह है एक अलग। वो वजह यह है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार बख्तियारपुर से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ऐसी चर्चा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। महुआ से उनका लगता है कि रिश्ता अब बहुत कम दिनों का रहने वाला है और बख्तियारपुर से वो अपनी चुनावी जंग लड़ सकते हैं। ऐसी इस तरह की अटकलें बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो ठीक है, तेज प्रताप यादव बख्तियारपुर आ जाएंगे तो अनिरुद्ध यादव को रिप्लेस करेंगे, लेकिन लल्लू मुखिया क्या कहते हैं? लल्लू मुखिया क्यों टेंशन में? लल्लू मुखिया टेंशन में इसलिए है कि जैसे ही तेज प्रताप यादव की दावेदारी वहां पे घोषित होगी, उनको टक्कर देने के लिए उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय सामने आ जाएगी। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि तेज प्रताप यादव को शिकस्त देने के लिए ऐश्वर्या राय बख्तियारपुर से अपना नॉमिनेशन कर सकती है। ऐसे जो चंद्रिका राय का खेमा है वो कह रहा है कि तेज प्रताप जहां से लड़ेंगे वहां से ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ सकती है। लेकिन क्योंकि बख्तियारपुर से उनके लड़ने की ज्यादा संभावना, ज्यादा चर्चा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बख्तियारपुर के मैदान से में भी उतर सकती है। इसलिए दोनों जो प्रत्याशी पिछले जो 2015 में लड़े थे, अनिरुद्ध यादव और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, अपने टिकट को लेके थोड़ा सा शंकित है। हालांकि ये दोनों नेता कहते हैं कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इस तरह की कोई उम्मीदवारी यहाँ पर नहीं होने जा रही है और पार्टी एक बार फिर से हमारे नाम पर ही मुहर लगाएगी और हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी पर हम भी पूरा भरोसा करते हैं और पार्टी हम लोग पर भी पूरा भरोसा करती है। इसीलिए कोई उम्मीदवारी बदलने वाली बात नहीं है, एक बार फिर से हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। अनिरुद्ध यादव भी यही कहते हैं और लल्लू मुखिया भी यही कह रहे हैं कि हम लोग की उम्मीदवारी को लेके कहीं कोई शक शुबा नहीं है, हम लोग फिर मैदान में उतर रहे हैं। इस तरह की चर्चाओं को वो खारिज करते हैं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय यहाँ से चुनाव मैदान में आने वाले हैं। लेकिन देखिए, यादव बहुल इस इलाके में तेज प्रताप की गतिविधियाँ बढ़ी है। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सारा काम बख्तियारपुर में भी किया है और चूंकि ऐश्वर्या राय कंडीशनल उम्मीदवार है कि तेज प्रताप जहाँ से लड़ेंगी वो उनका विरोध करेगी, क्योंकि उनकी दोनों की खटपट जो अदालत तक पहुंच गई है, सब लोग जानते हैं कि ये मामला अदालत में है। इसीलिए राजनीतिक तौर पर अदालत में तो जो होगा सो होगा, राजनीतिक तौर पर तेज प्रताप यादव को मात देने के लिए ऐश्वर्या राय बख्तियारपुर की रणभूमि में उतर सकती है। इस तरह की चर्चा है और इस तरह की तैयारी है। ऐसे जहां से ये लड़ेंगे तेज प्रताप, वहां से ऐश्वर्या राय के लड़ने की संभावना ज्यादा है। ऐसे उनके खेमे की रणनीति बनाई जा रही है। तो अगर इस तरह का कोई चेंजेस होता है बख्तियारपुर में, तो एक हॉट सीट बनेगी बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में और पूरे देश और दुनिया की नज़र फिर बख्तियारपुर के रणभूमि पर आके टिक जाएगी। बख्तियारपुर में मुकाबला दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय आमने सामने होती है तो ये देश दुनिया के लिए एक बड़ी हॉट सीट होगी और पूरी दुनिया के चुनावी विश्लेषक, जानकार, सियासत के जानकार, सियासत को समझने वाले इस सीट की पल पल की खबर रखने के लिए बेताब और उत्सुक होंगे। बख्तियारपुर के रणभूमि से आज बस इतना ही। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज।